भारत का लोकसभा चुनाव लोकतंत्र की मजबूती और किस्से कहानियों को लेकर मशहूर है। देश में इस बार 18वीं लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। हर बार इस बार की तरह चुनाव भी कई किस्सों और कहानियों की वजह से सुर्खियों में है। देश में कम से कम 5 ऐसे लोकसभा सीट है जहां की लड़ाइयां काफी रोचक मानी जाती है। इसकी मुख्य वजह वहां के दावेदार हैं। इन 5 सीटों में पश्चिम बंगाल की एक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हरियाणा की एक सीटें हैं। इस स्पेशल स्टोरी में 2024 के चुनाव के इस 5 रोचक लड़ाइयों को विस्तार से बताएंगे। तमलुक, यहाँ वकील लड़ रहे हैं जज। जी हाँ, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के तमलुक सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय को उम्मीदवार बनाया है। अभिजीत हाल ही में वीआरएस लेकर राजनीति में आए हैं। तृणमूल में यहाँ के फायर ब्रांड देवांशु भट्टाचार्य को मैदान में उतारा है। देवांशु छात्र राजनीति के जरिए तृणमूल में आए हैं। मुकाबले को रोचक बनाने के लिए सीपीएम ने सयान बनर्जी को प्रत्याशी बनाया है। सयान को कांग्रेस का भी समर्थन प्राप्त है। सयान पेशे से एक वकील है। सयान लगातार अभिजीत को निशाना पर ले रहे हैं। वहीं 17 में से 7 बार यह सीट सीपीएम और 4 बार कांग्रेस के खाते में गई है। 3 बार यहाँ तृणमूल को जीत मिली है। तमलुक सीट से 2019 में तृणमूल के देवेंद्र अधिकारी ने जीत हासिल की थी। अधिकारी अब भारतीय जनता पार्टी में है। पार्टी ने अधिकारी को कांधी सीट पर भेज दिया है, जबकि तमलुक से अभिजीत को मैदान में उतारा है। तमलुक लोकसभा में विधानसभा की 7 सीटें हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में इन 7 में से 3 पर बीजेपी और 4 पर तृणमूल ने जीत दर्ज की थी। अब बात करेंगे हिसार। यहाँ बहू का मुकाबला अपने ससुर से हुआ ना रोचक? बिल्कुल, हरियाणा के हिसार सीट पर रोचक मुकाबला हो गया है। यहाँ पर एक ही परिवार से 3 लोग चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी ने हिसार सीट से देवीलाल के बेटे रंजीत चौटाला को प्रत्याशी बनाया है। जजपा से देवीलाल के पोते अजय चौटाला की पत्नी नैना चुनाव लड़ रही है। वहीं इनेलो ने रविंद्र चौटाला की पत्नी सुनैना को उम्मीदवार बनाया है। नैना और सुनैना के बीच देवरानी जेठानी का रिश्ता है। वहीं रंजीत चौटाला दोनों के ससुर लगेंगे। हिसार सीट जाट बहुल्य माना जाता है और यहाँ पर 2019 में बीजेपी की विजेंद्र सिंह ने जीत हासिल की थी। हिसार लोकसभा के अधीन 9 सीटें हैं, जिनमें 5 पर बीजेपी और 4 पर जेजेपी का कब्जा है। रंजीत वर्तमान में हरियाणा सरकार के मंत्री हैं। वहीं नैना चौटाला विधायक और जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला की पत्नी है। अब बात करेंगे बारामती की। जी हाँ, ननद की सत्ता छीनने भाभी उतरी मैदान में। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ननद की सत्ता भाभी कैसे छीन सकती है। महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट का मुकाबला भी कुछ इसी प्रकार से रोचक है। यहाँ ननद और भौजाई में आमने सामने की लड़ाई है। दरअसल एनसीपी यानी एसपी से बारामती सीट से सुप्रिया सुले को उम्मीदवार बनाया गया है। कद्दावर नेता शरद पवार की बेटी सुप्रिया अभी यहाँ की सांसद भी है। एनसीपी अजीत की तरफ से सुनेत्रा पवार को प्रत्याशी बनाया गया है। सुनेत्रा अजीत पवार की पत्नी है। अजीत शरद पवार के भतीजे। अजीत पहले शरद पवार के साथ ही थे, लेकिन 2023 में उनसे अलग होकर एनडीए गठबंधन में चले गए। शरद पवार कांग्रेस के साथ। बारामती सीट में 6 बार शरद पवार, 3 बार सुप्रिया और 1 बार अजित पवार सांसद रह चुके हैं, जिसे एनसीपी की सबसे सेफ सीट मानी जाती है। 2019 में सुप्रिया सुले ने बीजेपी के कंचन राहुल को 1,55,000 वोटों से हराया था। बारामती लोकसभा के अधीन विधानसभा की 6 सीटें बैस, जिसमें से 2 पर कांग्रेस, 2 पर अजित पवार और 2 पर बीजेपी का कब्जा है। महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम अजित पवार खुद बारामती सीट से विधायक है। अब आगे बात करेंगे विष्णुपुरा की, जहां सौमित्र के खिलाफ पूर्व पत्नी सुजीता कैंडिडेट है। अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की विष्णुपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने सौमित्र खान को उम्मीदवार बनाया है। सौमित्र वर्तमान में यहाँ पर सांसद भी है। तृणमूल से उनकी पूर्व पत्नी सुजाता को भी टिकट दिया गया है। सुजाता और सौमित्र का 2021 में राजनीतिक कारणों से तलाक हो गया था। दरअसल 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले सुजाता ने तृणमूल का दामन थाम लिया, जिसके बाद सौमित्र ने उन्हें तलाक दे दिया। सौमित्र के खिलाफ चुनाव लड़ने के सवाल पर सुजाता का कहना है कि यह मेरे लिए अग्नि परीक्षा होगी, लेकिन पार्टी ने जो काम मुझे सौंपा है उसे मैं पूरा करूंगी। मैं यह सीट फिर से पार्टी को झोली में डालने का काम करूंगी। वहीं सौमित्र खान का कहना है कि यह तृणमूल ने उन्हें वॉक ओवर दे दिया है। मैं विष्णुपुर सीट करीब 4 लाख वोट से जीतूंगा।
विष्णुपुर लोकसभा बंकुरा और पूर्व वर्धमान के कुछ हिस्सों को काटकर बनाया गया है। इस लोकसभा में विधानसभा के 7 सीटें हैं, जिसमें 2021 में 4 पर तृणमूल और 3 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। तो इस तरह की तमाम रोचक राजनीतिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए पंजाबकेसरी.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।